Hello everyone. So today we are going to start our very new topic, which is transformation. We have already completed our one major topic, which is synthesis of sentence, and now we will learn how can we transform our sentences. So first of all, what is the basic meaning of transformation? So transformation of a sentence is all about changing its form without altering its meaning. That means कि ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जब हम एक सेंटेंस को किसी दूसरे तरह के सेंटेंस में बदल दें और उसकी मीनिंग पर कोई भी असर ना पड़े, बिल्कुल भी कोई असर ना पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, जैसे हम पॉजिटिव से नेगेटिव में अगर हम चेंज करने को कहते हैं सेंटेंस, तो हम सिंपली सोचते हैं कि डज़ नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि तब हमारी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है. बट ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा नहीं होगा. ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस की मीनिंग पे कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. तो बहुत सारे रूल्स हैं इसके भी. अगेन मतलब कई तरीके से हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंड सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में, एंड टू को कैसे चेंज करते हैं, एडवर्ब कैसे लगाते हैं. तो बहुत सारे तरह के इसके भी अगेन रूल्स हैं. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस एवरीथिंग. सो लेट अस फर्स्टली learn how can we change a positive sentence into negative sentence और वाइस वर्सा, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑल्सो. तो कुछ 7-8 रूल हैं पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के या नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करने के. सो फर्स्ट रूल यहाँ पे क्या है? यूज़ नॉट बिफोर द अपोजिट वर्ड. तो किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने का पहला रूल ये है कि जो भी सेंटेंस दिया गया है अफर्मेटिव में, उसमें या तो कोई वर्ब होगी या फिर कोई एडजेक्टिव होगा ऐसा जिसका अपोजिट बन सकता हो, और उस वर्ड के अपोजिट से पहले हमें क्या लगा देना होता है? नॉट लगा देना होता है. ठीक है. आई होप आई एम वेरी क्लियर दैट अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर कोई वर्ब या फिर कोई एडजेक्टिव है जिसको हम अपोजिट लिख सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम उस एडजेक्टिव का या उस वर्ब का अपोजिट लिखते हैं और उस अपोजिट से पहले हम क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं. जैसे एग्जांपल है, सीमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. सो इस सेंटेंस में हमें समझ में आ रहा है कि वर्ब तो ऐसी कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पर एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल का अपोजिट हम लिख सकते हैं. ठीक है, ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है, तो हम क्या लिख देंगे? सीमा इज़ नॉट एन अगली गर्ल. तो हमने सबसे पहले क्या किया? ब्यूटीफुल का अपोजिट लिखा अगली, और उसके पहले क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया. अब अगर हम देखें तो हमारी मीनिंग पे बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं हुआ होगा. सीमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो सुंदर है, और वो अगली नहीं है, ये भी तो सेम ही बात कही जा रही है, राइट? शी इज़ नॉट एन अगली गर्ल, दैट मीन्स शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो यहाँ पर कोई भी मीनिंग में चेंज नहीं हुआ, और हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वो नेगेटिव में भी चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे नॉट शब्द का भी इस्तेमाल हो गया है. तो इसी तरीके से यही जो होता है कि बिना मीनिंग चेंज किए हम ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का करते हैं. तो जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज कर दिया. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. रवि लव्स प्लेइंग कार्ड्स. तो लव्स यहाँ पे क्या है? प्लेइंग कार्ड इज़ एन ऑब्जेक्ट, तो उसका तो अपोजिट हो ही नहीं सकता. लव्स का अपोजिट हो सकता है हेट. तो जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो लव का अपोजिट लिखेंगे हेट, और उसके पहले क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे. तो रवि डज़ नॉट हेट प्लेइंग कार्ड्स. तो सिमिलर थिंग है, ही डज़ नॉट हेट, दैट मीन्स ही लव्स. अब यहाँ पे डज़ क्यों लगा? बिकॉज यहाँ पे ये वर्ब है. सेंटेंस में, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में लव्स जो है वो वर्ब है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखा रही है. तो इस वजह से जब हम उसको चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे डज़ नॉट लिखेंगे, बिकॉज वर्ब मतलब नॉट नहीं लगा सकते इस तरीके से, डायरेक्टली नॉट नहीं लगा सकते अनटिल और अनलेस वहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो. नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज़ ब्रेव. ही इज़ ब्रेव, तो वो साहसी है. ब्रेव का अपोजिट क्या होता है? कावर्ड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही इज़ नॉट अ कावर्ड. तो जो ब्रेव का अपोजिट था वो हमने लिखा और उसके पहले नॉट लगा दिया. अब अगर यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस पहले दिया होगा और अफर्मेटिव में चेंज करना होगा तो उल्टा हो जाएगा रूल. जैसे अगर सपोज ये दिया है ही इज़ नॉट अ कावर्ड, तो उसको हम चेंज कर देंगे और वो क्या बन जाएगा? ही इज़ ब्रेव. तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, बिकॉज दिस रूल इज़ वेरी सिंपल.
सो लेट अस मूव टूवर्ड द नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? इफ़ अलोन और ओनली इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस विल बिगिन विद नन बट. तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस जो है हमारा वो अलोन या ओनली उसमें आता है, या तो वो उससे शुरू हो या फिर उस सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में अलोन या ओनली वर्ड आ जाए, तो इस कंडीशन में जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत नन बट से की जाएगी. सो आई एम रिपीटिंग कि अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें उसमें अलोन या ओनली शब्द आ जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? नन बट से. एग्जाम्पल है जैसे सोहन अलोन गॉट द प्राइज़, यानी सिर्फ सोहन को प्राइज़ मिला. तो नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? नन बट सोहन गॉट द प्राइज़. तो मीनिंग सेम है, केवल सोहन को प्राइज़ मिला, और अगर हम नेगेटिव में लिख रहे हैं तो हम ये लिख रहे हैं कि किसी और को नहीं, सोहन को प्राइज़ मिला. तो मीनिंग पे कोई चेंज तो हो नहीं रहा है, अभी भी यही क्लियर है कि प्राइज़ जो है वो केवल सोहन को ही मिला है. तो इस तरीके से मीनिंग पे कोई चेंज भी नहीं हुआ है और सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में हो गया, क्योंकि यहाँ पे नन शब्द का यूज़ हुआ है. नन इज़ अ नेगेटिव वर्ड. नेक्स्ट सेंटेंस है ओनली राम कैन डू इट. तो अगेन ये भी सिंपल है, ओनली दिख गया है तो यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? नन बट राम कैन डू इट. So this was 2 rules of changing a positive sentence into negative or negative into positive. We will further later other rules. So till then read it and practice it more and more. And if you have any doubt, let me know.